शंकर के गले में सांप, कार्तिकेय बैठे मोर पर महाराज, और मां जगतजननी बैठी शेर पर। सब एक दूसरे के दुश्मन है। शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, सब दुश्मन है। पर शंकर के परिवार में कोई किसी को भक्षण नहीं कर सकता। ये अंदाजा चंद्र को नहीं है कि चंद्र सोच रहा है कि राहु मुझे भक्षण कर जाएगा। उसको ये अंदाजा नहीं, राहु मुझे खा जाएगा, मुझे भक्ष जाएगा। तो राहु के डर के मारे चंद्र को छूट रहा था पसीना। जो पसीना छूट रहा था वो राहु के मुख में जा रहा था। तो राहु, चंद्र ने क्या पिया था? देवताओं ने क्या पिया था? अमृत। और अमृत पिया हुआ जब पसीना राहु के मुख में जा रहा था तो राहु की मुंडी जो कटी हुई थी वो बढ़ती चली जा रही थी। जो बड़ी हुई मुंडी थी, जितनी टपक टपक के मुंडियां नीचे गिरती थी, शंकर उसको गले में माला बनाकर धारण करते जाते थे। तो शंकर के गले में जो मुंडों की माला है वो राहु के मुंडे की माला है। और शंकर भगवान के गले में दो प्रकार की माला आती है। एक आती है मूंछ वाला मुंडा, आप लोग देखना, दो तरह की माला मिलेगी आपको। और एक कपाल का मुंडा, केवल उसमें हड्डी का ढांचा है। तो मूंछ वाला जो मुंडा है वो राहु है, और केवल जिसमें मूंछ नहीं है, केवल कपाल है, केवल मस्तिष्क हड्डियों का ढांचे का अगर मुंडा है तो वो माता पार्वती का मुंडा है। दो मुंडा। हर हर महा, भगवान शिव के गले में दो माला। शंकर भगवान आराधना के आनंद सुख शिव की आराधना। इसलिए कहा महाराज, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। बड़े भाव से ताली बजाने से पाप निकल जाता, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता। ट्रांसफर करिए। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओहो
ए काया जब जब कर्मठ बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ओ काया जब जब कर्मठ बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ओहो कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर भोले भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। शिव जैसा कौन महाराज। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा कह रहा है। पार्वती जी त्रिशूल लेकर सबको भगाने गई, वापिस आई, कथा सुनने के लिए बैठी, निवेदन किया मुझे कथा सुनना है। कहा कथा दो तरह से होती है, एक में वक्ता कहता है, श्रोता नैनों से देखकर कानों से सुनकर समझ जाता है। दूसरे में वक्ता कहता है, श्रोता हुंकारा भरते चले जाता है। तू कौन सी कथा सुनेगी? पार्वती जी बोली इतने दिनों से तुम्हारा मुंडा देख रही, कोई फायदा ही नहीं। अच्छा व्यक्ति का फायदा नहीं हो तो कथा में भी नहीं जाता, ये पक्का है। एक सन्यासन हाथ में पानी का लोटा और मशाल लेके जा रही थी। किसी ने पूछा कहां जा रही हो? तो क्या बैकुंठ में आग लगाऊंगी और नरक को पानी में बहाऊंगी। तो भैया तेरा बैकुंठ और नरक ने क्या कर दिया ऐसा बैकुंठ में तू आग लगाने जा रही? अब संत तो संत थे, सन्यातन तो सन्यासन, और संत बड़े विचित्र होते हैं, बड़े विचित्र। अब हाथ में मसाल और पानी का लोटा, तो तू बैकुंठ में आग क्यों लगाना चाहती? कि दुनिया के लोग दान पुण्य भजन इसलिए करते हैं कि बैकुंठ जाना है, तो फिर नरक में क्यों पानी में बहना चाहती? कि ना तो बैकुंठ रहेगा ना नरक रहेगा। तब मैं देखूं कि दुनिया के लोग दान करते कि नहीं करते, भजन करते कि नहीं करते। क्योंकि या तो नरक नहीं जाऊं इसलिए करते हैं, बैकुंठ जाऊं इसलिए करते हैं। नरक का डर है और बैकुंठ जाने की इच्छा। तुम्हारा क्या विचार है? अरे बोलो तो सही, तुम किस विचार से बैठे हो? बैकुंठ जाना है सबको, क्या करोगी? यहाँ पे भी तो कूलर के रूम में आराम से दे रही हो, तो बैकुंठ में भी कौन सा एसी का रूम मिलेगा और क्या मिलेगा? डनलप का गद्दा, एसी का रूम, सोने की थाली में भोजन, रोज सुबह शाम 56 भोग। तो यहाँ 56 भोग से कम खा रही हो क्या? अरे बोलो तो सही, अपने भी घर में रह रहे हैं तो एसी के रूम में रह रहे हैं, डनलप के गद्दे पर सो रहे हैं, खूब बढ़िया चकाचक रह रहा है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो बैकुंठ जाके क्या करोगे?
क्या करना है बैकुंठ में? सूरदास जी से पूछा किसी ने, तुम बैकुंठ जाना है? सूरदास जी बोले नहीं जाना। कहा करो मैं बैकुंठ के जाए, ना तो वहां पर गौएं हैं, ना गोवर्धन है, और ना वहां भागवत है, तो फिर बैकुंठ में जाके क्या करूंगा? तो दुनिया के लोग तो बैकुंठ जा रहे हैं, तो क्या दुनिया के लोग भगवान विष्णु के चक्कर में बैकुंठ जा रहे हैं? सही है गलत है? क्योंकि वहां नारायण है। पर नारायण से पूछा कि तुम्हारे चक्कर में सब लोग बैकुंठ आ रहे हैं, तुम? तो भगवान विष्णु बोले जो मेरे चक्कर में आ रहे हैं पहले उनसे पूछो, उनके यहाँ कोई मेहमान आता है तो उनका पति क्या 24 घंटे बैठा रहता है? अगर मेहमान आने पर उनका पति अगर 24 घंटे उनके घर में बैठा मिलेगा तो मैं भी 24 घंटे बैकुंठ में मिलूंगा। तुम्हारे यहाँ मेहमान आता है तो पति कितनी देर मिलता है? बोलो बोलो। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा भोजन साथ कर लेगा, नाश्ता कर लेगा साथ में, फिर वो अपने काम से, तुम पड़े रहो कमरे में एसी के, आराम से रहो, खाओ पियो मौज करो, शाम को फिर मिल जाएंगे, खाओ पियो मौज। तो भगवान से पूछा दुनिया के लोग तुम्हारे कारण बैकुंठ में आ रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो? भगवान बोले दुनिया के लोग बैकुंठ आ रहे हैं, वो बैकुंठ आते हैं और मैं बैकुंठ को छोड़कर जहां भागवत होती है वहां चले जाता, वहां रहता। अब भगवान यहां, तुम वहां क्या करोगे? ऐसे तो तुम अपने घर में भले, क्या मतलब क्या करो? तो यहाँ कम से कम तुम्हें गंगा का स्नान मिल रहा है, भागवत सुनने को मिल रही है, खूब चकाचक भोजन नाश्ता और चकाचक सो और भगवान का भजन करो, जितनी देर फुर्सत मिले जपो, भगवान का नाम जपो, राम नाम कृष्ण नाम भजन जो तुम कर सकते हो, तुम्हारा जिससे अच्छी पटे, समझ गए? तुम्हारी जिससे अच्छी पटे उसका भजन करो। शंकर का हो शंकर का, राम का हो राम का, कृष्ण का हो कृष्ण का। अच्छा, लोग बड़े एक व्यक्ति ने प्रश्न करा था अभी खाटू श्याम में, हडिया जी, वो प्रश्न करे महाराज जी तुम शिव पुराण कहते हो तो कहते शंकर जी की पूजन करो, तुम ठाकुर भागवत करते हो तो कृष्ण की पूजन करो, तुम देवी भागवत करो तो देवी जी की करो, स्कंद पुराण करो तो स्कंद की करो। हम तो यही चक्कर में पड़ गए कि जपे किसको। तो हमने कहा भैया हम तो, हमारा फर्ज है बताना, जिस पुराण को बांचना उसकी महत्वता तो जरूर, पर तुम्हारी भी तो, बफेट की टेबल पे गए हो शादी में, इधर चम्मक लड्डू पानी पतासा और चाउमीन वगैरह सब धरी, और साथ में गुलाब जामुन दही बड़ा, बोलो जम के, और आइटम तुमको मालूम होगा, बोल दो, सब रखा। अब तुम्हारा जो मन करे वो खाओ, सब कुछ चखो, और चखने के बाद जो सबसे अच्छा लगा हो उसको ज्यादा निपटा। सीधी बात। 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवी देवता, तुम्हारा मन पड़े जिसका भजन करो। पर दुनिया के लोग इतने विचित्र हैं, जो खाने की वस्तु है वो नहीं खाते, दूसरी वस्तु पर जाते हैं। उसी तरह अपने देवताओं को छोड़कर दुनिया के लोग ना जाने कौन सा देवी देवता मनाते फिरते हैं। क्यों बचो? भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, जितना बन सके, जिससे अच्छी लगन लग जाए, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे, वो उसके भजन करो। आज एक माता जी पूछ रही थी, गुरु जी हम हमारे कमरे में 4 माता हैं, हम चारों मिलके क्या एक दिन ब्राह्मणों का भोजन करो तुम चारों मिलके, क्योंकि हमारी अकेले तो नहीं कर सकते, तो हम हमारा ग्रुप बना के हम चारों कर लें, कमरा वाली। मैंने कहा कमरा वाली कर तो लो, पर तुम चारों ही खाओगे कि बामन भी खिलाओगे? बोले ये तो विचार कर, नहीं तो इकट्ठा करे कि बाजार से पानी पता ला के मैं तो खजा हो गया बामन भोज। तो ऐसा नहीं, करो खूब करो, भगवत भजन का नाम हो, स्मरण हो, कीर्तन हो, नाम। अब शंकर भगवान ने माता पार्वती से कथा कही, पार्वती ने प्रेम से सुनी, महाराज जी आप कथा क्यों, मैं हुंकारा भर दूंगी। शंकर भगवान समझ गए पहले भी ऐसी भरी थी, और उसी का कारण है ये 52 मुंडे गले में पड़े कम। हर कथा में यही बोलती कि हुंकारा भरूंगी, और मालूम पड़े सो जाती कथा अधूरी रह जाती। आप लोगों का विचार पार्वती जैसा था, पार्वती ने कहा हुंकारा भरूंगी, शिव जी ने कथा कही, पार्वती ने हुंकारा भरना चालू। प्रथम स्कंद श्रवण कराया, द्वितीय कहा, तृतीय कहा, करते 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 9 स्कंद पूर्ण कर दिए। 10वें स्कंद में भगवान की लीला का व्याख्यान करते करते बाल लीला पर जैसी पहुंचे, पार्वती के नयनों में निंद्रा समाहित हो गई, सो गई। और पार्वती के नैनों में निंद्रा आई, पार्वती सोई। वहीं पर कोटर में तोते का
एक अंडा पड़ा था, उस तोते के अंडे से तोते का बच्चा बाहर निकल गया। उस तोते के बच्चे ने हुंकारा भरना प्रारंभ किया। हुंकारा। अब पार्वती तो आराम से सो रही, हुंकारा भर रहा तोते का बच्चा, भरते 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 भरते। अच्छा, एक बहुत भारी प्रश्न लोगों का, गुरुजी कथा कहां हुई थी? बोलो जन, अमर कथा कहां हुई थी? अमरनाथ। तो अमरनाथ के जितने फोटो हम देखते हैं, उस फोटो में तो कहीं पे भी तोता नहीं दिखता, उसमें तो कबूतर दिखता। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अमरनाथ के जितने फोटो देखोगे उसमें कबूतर दिखेगा। तो अमरनाथ जी के फोटो में कबूतर है, तो फिर तोता कहां गया अमरनाथ की गुफा में से? तो भैया, अमरनाथ जी की गुफा में कथा जो सुनी थी वो तोते नहीं सुनी थी, पर हिंदू धर्म के अंदर तोता पूज्य है। हिंदू धर्म का पक्षी कौन सा है? तोता। और मुस्लिम धर्म के अंतर्गत पक्षी कौन सा आता है? जम के बोलो, कबूतर। कबूतर की योनि आप सबको मालूम होगा, पहले भी कथा में कहा था कि भगवान शंकर के पार्वती जी का जब जन्म हुआ मैनावती के गर्भ से, तो देव ऋषि नारद ने आकर कह दिया था, इस कन्या को जो पति मिलेगा वो नगर वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। तो फिर अगर ये शंकर की आराधना करे तो शिव इसको पति में मिल जाए। तो वहीं पर खड़ी थी पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा। कौन खड़ी थी? गंगा। गंगा ने सुन लिया, हिमालय राज की बड़ी बेटी गंगा खड़ी थी, सुन लिया कि अगर शंकर की आराधना करो तो पति मिलता है। तो शंकर की आराधना में पार्वती तो बाद में लगी, पहले गंगा पूजन में लग गई। इतना तप गंगा जी ने करा, इतनी साधना गंगा जी ने करी, अटूट साधना में जब गंगा मैया लग गई, पार्वती ने भी तप करा। पार्वती को उसकी सहेली ने कहा, पार्वती तेरी बड़ी बहन गंगा शंकर की आराधना करती है, वो भी पति बनाने के लिए। पार्वती को लगा कि गंगा आराधना कर रही है, तो पार्वती सोची कि शंकर मेरे पति होंगे कि मेरी बड़ी बहन के पति होंगे। तो उसने छल करा। पार्वती ने सोचा कुछ भी करके गंगा से पीछा छुड़ाऊं। तो गंगा से पीछा छुड़ाने के लिए पार्वती जी ने उसी समय अपनी सहेली से बात करी। गंगा जी पास में खड़ी थी। अरे सुनती है? सहेली ने बोला, बोल क्या बात है? मैंने सुना है कोई संत अगर निकल कर जाए तो उस पर पानी का लोटा भरकर पानी फेंक दो, संत प्रसन्न हो जाते हैं। अब पार्वती अपनी सहेली से बोली, पर गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया। गंगा जी ने जैसे कान लगाकर सुना, तो गंगा जी ने मन में सोचा, कोई संतान दो तो मैं पानी फेंक दूंगी, तो मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरे को शंकर जी पति के रूप में मिल जाएंगे। इतने में वहीं से निकल कर जा रहे थे दुर्वासा बाबा, और दुर्वासा ऋषि को देखकर गंगा जी ने हाथ में पानी का लोटा भरा और जल भरकर दुर्वासा बाबा पर फेंक दिया। जैसे ही दुर्वासा बाबा पर फेंका, दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे यो गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरे साथ में ये छल करा है, मेरे ऊपर जल पटका, मेरा अपमान करा है। गंगा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि इस